नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी का पेपर आपका आ चुका है और ये आपकी आंसर की है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हम चेक करेंगे, प्रत्येक प्रश्न का हल बताएंगे और आंसर की का मिलान आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अपना पेपर खोलकर बैठ जाइए और आंसर की का मिलान कर लीजिए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 की भर्ती जो आज 8 अगस्त 2025 को ग्रुप बी में सेकंड शिफ्ट में हिंदी का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। ये आपका पेपर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो और अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दो। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। मैं प्रश्न बोलता जाऊँगा और आप अपना मिलान करते जाइएगा। प्रश्न नंबर 1, इनमें से किस वाक्य में विशेषण की उत्तम अवस्था प्रयुक्त हुई है? इसमें है चौथा, हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार छात्र है। इसमें चौथा आंसर सही है। प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित में अकर्मक क्रिया है, तो दूसरे प्रश्न में है नाचना, तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 3, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? तीसरे प्रश्न में पहला सही है, लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी। चौथा प्रश्न है निम्नांकित में प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, तो चौथे प्रश्न में भूलना, चौथा आंसर सही है, भूलना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है निम्नांकित में क्रिया विशेषण नहीं है, तो क्रिया विशेषण कौन सा नहीं है? पहला ही नहीं है, अनगिनत एक क्रिया विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 6 देखो, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वह पढ़ाई कर रहा है, चौथे में निपात का प्रयोग नहीं हुआ, छठे में आंसर 4 है। अगला 7वां प्रश्न देखो, पानी में थोड़ी बर्फ़ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। इस वाक्य में समुच्चयबोधक शब्द है, समुच्चयबोधक शब्द कौन सा है? इसमें ताकि जो है वो समुच्चयबोधक शब्द है। 7 में तीसरा आंसर सही है। प्रश्न नंबर 8, निम्नांकित में संकेतार्थक वाक्य है, तो 8 में दूसरा सही है, यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा। अगला प्रश्न नंबर 9 देखो, मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है, तो मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार जो है वो है पहला मोहन के दोस्त, ये उद्देश्य का विस्तार है। प्रश्न नंबर 10 देखो, समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 10वें में प्रत्यारोप कर्मधारय समास, इसमें प्रत्यारोप में कर्मधारय समास नहीं, ये गलत है और ये गलत ही पूछा है। 11वां प्रश्न देखो, इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? 11वें में देखो पहला उत्तरोत्तर, उत्तर में उत्तर, ये गलत है। 12वां देखो, 12वें इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? 12वें में पहला योगी प्लस ईश, योगेश नहीं होता, योगीश होना चाहिए था, क्योंकि ई प्लस ई मिलके तो ई होना चाहिए, तो योगीश होना चाहिए, योगीश होता नहीं है, योगेश की तो अलग ही संधि होगी, तो ये गलत है। गुण संधि का उदाहरण जबकि यहाँ बन रहा है दीर्घ संधि का, तो दूसरे में पहला ही गलत है। 13वां देखो, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? 13वें में अनुपयोगी, अनुदात, इनमें पहले में अनुदात में अन प्लस उदात्त है, अनुदात्त इसमें, तो अनु का पहले में नहीं हुआ है, 13वें में पहला ही गलत है। 14वां प्रश्न देखो, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो 14वें में दूसरे ऑप्शन को देखो, नकटा, नकटा में कोई उपसर्ग नहीं है, दूसरा ऑप्शन है। 15वें में देखो, इनमें से किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? यह प्रत्यय 15वें में, तो 15वें में तीसरा जो है भारतीय, भारतीय में यह प्रत्यय नहीं है। 16वां देखो, 16वें इनमें से कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है? 16वें में यायावर, तीसरा राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। अगला है 17वां, ऋजु शब्द का पर्यायवाची है, ऋजु शब्द का पर्यायवाची है सीधा, पहला ही सही है। 18वें में है सघन का विलोम है, सघन का विलोम विरल होता है, तो पहला ही सही है इसमें। 19वां देखो, किस विकल्प में विलोम युग्म शब्द है? तो 19वें में देखो सुरति और विरति, ये विलोम शब्द युग्म है, 19 में चौथा सही है। 20 में देखो, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द पंख से संबद्ध नहीं है? तो 20वें में पंचक, तीसरा गलत है। 21वां देखो, अब 21वें निम्न में इनमें से किस विकल्प में चपला और चपल शब्द का युग्म का सही अर्थभेद है? शब्द युग्म दे रखा है, ये इसका सही चपल और चपला का देखना है, तो 21 में देखो दूसरा, चपल यानी चंचल और चपला यानी बिजली, दूसरा सही है। 22 देखो, कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो 22वें में होगा साहब आपका पहला, इसमें होता है कुलांगार। 23 में देखो, निम्नांकित में से अशुद्ध वाक्य शब्द पूछा है, 23 में अशुद्ध शब्द पूछा है मल युद्ध, ये चौथा गलत है, मल्ल युद्ध होता, मल युद्ध नहीं होता। मल यानी तो क्या होता है, हमारा जो
मलमूत्र हम त्यागते हैं उसके लिए युद्ध थोड़ी होता है, मल्ल यानी योद्धाओं का युद्ध होता है वो। 24 में देखो इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? 24वें में तीसरा सही है, हितैषी और प्रशस्त। अगला 25वां देखो निम्नांकित में शुद्ध शब्द है। 25 में दूसरा तंदुरुस्त, ये शुद्ध शब्द है। 26 में देखो 26 में निम्नांकित में अशुद्ध वाक्य है, तो 26 में पहला पहला अशुद्ध है, नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए, ये अशुद्ध है। अगला देखो 27 में इनमें से शुद्ध अशुद्ध वाक्य कौन सा? 27 में भी अशुद्ध वाक्य पूछा, इसमें भी पहला भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है, ये भी गलत है। 28 देखो अत्यधिक गुस्सा आना के लिए सही मुहावरा है, 28वें के लिए दूसरा है खून खोलना। 29वां देखो ये इस गद्यांश को पढ़कर इसमें से आपको उत्तर देने हैं, तो 29 में है अराती शब्द का अर्थ है, अराती का मतलब होता है शत्रु, तीसरा सही है। 30वें देखो उक्त पद्यावतरण का केंद्रीय भाव है, 30वें में चौथा सही है, सोचने विचारने की स्वतंत्रता। 31वां देखो दास्ता का प्रचारक कौन है? 31वें में है पहला विकास की संभावना नकारने वाला। 32वां देखो स्वतंत्रता की उपमा किससे दी गई है? तो 32वें में दूसरा है मणि। 33वां देखो इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? 33 में चौथा है भोजपुरी नहीं है। 34वां देखो अभ्यर्थना पाठ के अनुसार भामाशाह अलंकरण किसके द्वारा दिया जाता है? तो 34वें में चौथा है महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा। 35वां देखो भोलाराम का जीव कहानी का व्यंग्य विषय क्या है? 35वें में देखो तीसरा शासकीय लाल फीताशाही, घूसखोरी और क्रूरता। ये 36वां देखो युवाओं से निबंध किस शैली में लिखा गया है? युवाओं से जो निबंध है वो किस शैली में लिखा गया है? 36वें में पहला है संबोधन शैली में। 37वां देखो तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियई ने पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। इस दोहे में निहित भाव क्या है? तो इसमें क्या है? परोपकार की भावना है, 37 में चौथा। अगला 38वां देखो माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना कौन सी है? 38वें में दूसरा आंसर है, 38वें में क्या है? दूसरा है हिम तरंगिनी। 39 देखो दीपदान एकांकी का केंद्रीय पात्र क्या है? दीपदान एकांकी का केंद्रीय पात्र है पन्ना, पहला सही है। 40 में देखो पूजन काव्यांश श्याम नारायण पांडे की किस रचना से उद्धृत है? तो इसमें है हल्दी घाटी से, दूसरा सही है 40 में। 41 देखो राजियारा सोरठा में राज्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसमें दूसरा सही है कवि के सेवक के लिए। 42वां देखो और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तहारे तंबू, और आज चमक रही है पावस रानी, बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। इस काव्यांश में तंबू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो 42वें में प्रयुक्त हुआ है बादलों के लिए, तीसरा सही है। 43वां देखो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो 43वें में चौथा सही है नाम और यश की लालसा का। 44 देखो ईदगाह कहानी का केंद्रीय पात्र क्या है? 44 में पहला है हामिद, इसका केंद्रीय पात्र हामिद है। लोक संत दादू दयाल पाठ के अनुसार दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की? 45वें में। तो 45वें में चौथा सही है पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी दादू दयाल ने। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? 46वां देखो 46वें में है पहला, यह घटना प्रधान एकांकी है। 47वां देखो विष पिया अमृत दिया निबंध किस चरित्र नायक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को उद्घाटित करता है? 47वें में है चौथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र काव्य पंक्ति में जीर्ण पत्र से क्या अभिप्राय है? 48 में 48 को देखो 48 में है दूसरा सड़ी गली परंपराएं।